हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। सारे पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे डेली शाम में क्विज़ भी, लाइव क्विज़ चल रहा है। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिफरेंट जितने भी प्लेलिस्ट हैं, सब इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबको विजिट करें और नोट्स बनाएं। पहला क्वेश्चन है, इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये जो है, हु ऑर्गेनाइज द सेकेंड इको रिट्रीट फेस्टिवल, तो ये उड़ीसा कर रहा है। कौन कर रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में सारे फैक्ट्स हम लोग अगले एक क्वेश्चन में देखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ये मनाया गया। इसके साथ अब आप जितने और भी दिवस हैं उनको रिवीजन करेंगे। 1 जनवरी को मैंने बताया था ट्रिक के रूप में कि न्यू ईयर्स डे मनाते हैं और फैमिली के साथ मनाते हैं, तो ये ग्लोबल फैमिली डे भी है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो थे लुई ब्रेल, उनके जन्म दिवस पे। फिर है 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं उनके लिए ये डे है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी है। 9 जनवरी को एनआरआई डे है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी दिवस। और भारत में जो नेशनल हिंदी दिवस है, दोनों में अंतर है। एक है 14 सितंबर को और ये वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है ये है 10 जनवरी। 11 जनवरी को है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस और रोड सेफ्टी वीक, ठीक है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 13 जनवरी को लोहरी डे। 13, 14, 15 आपको पता है ये मकर संक्रांति होती है। फिर 15 जनवरी को आर्मी डे भी है। 18 जनवरी को है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसे पोलियो डे भी कहते हैं। फिर 23 जनवरी को है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 25 जनवरी को है नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। क्या है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को इंडियाज रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे। देखिए, रिपब्लिक डे जिस दिन है उसी दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी है। तो 24 जनवरी और 23 जनवरी आपको यहाँ मिल गया। 25 जनवरी भी मिल गया। 27 जनवरी को है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ होलोकॉस्ट, जो जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था उसको याद करने के लिए, उसकी विभत्सना को 27 को मनाते हैं। 30 जनवरी को मार्टर्स डे या शहीद दिवस। और 31 जनवरी को है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, कोढ़ उन्मूलन दिवस। तो इतने दिवस अगर आप लोग रिवीजन करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जगह पे है। रिवीजन इज द की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिवीजन नहीं कर पाते होंगे, उसे मैं यहाँ इस करंट अफेयर्स में ऑटोमेटिक रिवीजन कराता हूँ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। मतदाता दिवस या वोटर दिवस कब मनाया जाएगा? तो आज के दिन हम मनाते हैं वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स डे के रूप में इसे डिक्लेयर किया है। अब देखिए, आपको क्या पता है कि जो भी 26 जनवरी को हमारा संविधान मूल रूप से लागू किया गया था, उसके पहले बहुत सारे प्रोविज़न को लागू कर दिया गया था। तो 25 जनवरी को नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था, इसलिए इसे वोटर्स डे के रूप में, 25 जनवरी को नागरिकता के प्रावधान तो बहुत पहले ही थे, मैंने गलती कर दी। आप ये ध्यान रखिएगा, नागरिकता का प्रावधान इससे भी पहले थे, बट 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन अपना फंक्शनिंग शुरू करती है और इसलिए ये एक डे मनाया जाता है, ठीक है। विच प्लेस और यूटी इज शेड्यूल टू रिप्रेजेंट ऑन 26 जनवरी फर्स्ट टाइम? किस केंद्र शासित प्रदेश की झांकी इस रिपब्लिक डे में पहली बार प्रस्तुत की जाएगी? तो इस रिपब्लिक डे के परेड में लद्दाख जो है हमारा यूनियन टेरिटरी, इसकी टैब्ल्यू जो है ये पहली बार प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। टैब्ल्यू कहते हैं इंग्लिश में और झांकी कहते हैं हिंदी में। तो ये आप देख सकते हैं, लद्दाख और लेह जो बटा किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में फुल फैक्ट आपको जानकारी रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे हमने इसका पूरा विस्तृत रखा है, ठीक है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस उत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म अवार्ड गोज टू द रोड टू ईडन। फिल्म का क्या नाम है? द रोड टू ईडन। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दूसरा नाम होगा तो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये 19वां संस्करण था। और ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की, और उसकी करेंसी है टका, ठीक है।
और अभी 2 मिलियन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के 2 मिलियन डोज को भारत ने दिया है किसको, बांग्लादेश को, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से 4096 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अवलोकन सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में ये किया गया, ठीक है। कर्नाटक के सीएम है येदियुरप्पा, ठीक है, येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है कर्नाटक के, तो अगर आपने सीएम और गवर्नर की जो वीडियो आई थी रिसेंट में, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद भी होगा। तो आप गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज आप लाइव अगर हैं तो लाइव चैट पे दबा के लाइव भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर्नाटका के बारे में बहुत सारे जीके के फैक्ट है, जैसे कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, तो ये बना था कर्नाटक में। वीर सावरकर फ्लाईओवर, ये भी है कर्नाटका में। कोरोना वॉच ऐप, ये भी है कर्नाटका में। कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट शुरू किया गया था कर्नाटका में। अलमट्टी डैम ऑन कृष्णा रिवर कहाँ है, कर्नाटक में। और ये कृष्णराज सागर डैम है, तो ये कावेरी नदी पे है। दोनों ट्रिक से ऐसे याद करें कि दोनों एक बार याद हो जाए। कृष्णराज सागर तो कृष्ण है कावेरी पे, अलमट्टी है कृष्णा पे। प्राणवायु प्रोग्राम अभी यहाँ लॉन्च किया गया था। और राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर स्कीम यहाँ आया गया था, ठीक है। जन सेवक योजना भी आया था और नेकर सम्मान योजना लॉन्च किया गया था। तो इतनी चीज़ें किसके बारे में है, कर्नाटका के बारे में है। दोस्तों कभी कभी आपको लगता होगा बहुत सारे फैक्ट मैं बताता हूँ, बट इसका रीज़न ये है कि अगर आप हमेशा देखते रहोगे तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ऐसे भी ये याद हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड टू गिव राशन डोर टू डोर। दहलीज का मतलब होता है डोर स्टेप पे आपको दिया जाएगा। तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदानी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बटे थे 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है चटरगला सुरंग कहाँ बनेगा, तो सुरंग अभी आपको पता ही है, अटल टनल न्यूज़ में था, अटल सुरंग। उसी तरीके से ये चटरगाला सुरंग बनेगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर मैंने मैप दिखाया है। अब देखते हैं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग करके, ठीक है। तो ये बना कब, 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी जम्मू जो है ये शीतकालीन है और ग्रीष्मकालीन कौन है, श्रीनगर, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा अभी फिलहाल में। मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। अब कुछ झील और नदियां यहाँ आपको याद रखने हैं। बूलर झील जो है भारत की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है। श्रीनगर किसके किनारे स्थित है, डल झील के किनारे। और प्रमुख जो लेक हैं वो कौन कौन है, तो डल झील है, नागिन झील है, अनंतनाग झील है, वेरीनाग झील है और शेषनाग झील है। ये सब यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब क्रिएट किया है या लॉन्च किया है, तो मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो आप याद करिए, ऊपर हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था, आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था, उसकी राजधानी कहाँ है, क्या है, सब चीज़ें हम यहाँ डिटेल देखेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हुए थे। तो आंध्र प्रदेश का फाउंडिंग डे है, ध्यान से सुनिए, ये आंध्र प्रदेश का फाउंडिंग डे है। तेलंगाना का फाउंडिंग डे है 2 जून, ठीक ना। तो तेलंगाना है 2 जून 2014। तो आपका ये आंध्र प्रदेश का फाउंडिंग डे है 1 नवंबर 1956। इसकी अभी हाल ही में 3 राजधानियां बनाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो पुराना राजधानी था हैदराबाद, उस हैदराबाद को
तेलंगाना ने अपनी राजधानी बना ली। तो इसकी 3 राजधानियाँ कौन होंगी? विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियल। ठीक है, कुर्नूल क्या होगी? जुडिशियल। अगला है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। रीस्टार्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। वाहन मित्र स्कीम भी लॉन्च हुआ है। ऋतु भरोसा योजना भी लॉन्च हुआ है। नवोदय स्कीम भी लॉन्च हुआ है। नाडू नेडू स्कीम, अम्मा वोदी योजना, नितम योजना, निगाह ऐप। और आंध्र प्रदेश जो है ये फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप पे है, फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश। और पहला किसान रेलवे अगर साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया था तो ये आंध्र प्रदेश से ही शुरू किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया गया था और कोविड फार्मा, ये दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA मतलब ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये स्वास्थ्य हेल्थ बेनिफिट्स के साथ होगा, ये हेल्थ वेलफेयर के लिए ऑरा क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाय देने के लिए स्वयं योजना शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड स्वयं स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ? तो ये है असम। ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का नाम बदल दिया गया है या नया नाम रखा गया है? तो ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ये साउथ दिल्ली में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? सेबी ने HDFC बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, भारत के सबसे लंबे रोड वारेन आर्क ब्रिज, ये जो लंबा रोड आर्क ब्रिज होगा ये सबसे लंबा होगा भारत का। आर्क ब्रिज ये होता है ऐसा जो आर्क के टाइप का शेप का होता है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मेघालय में। ठीक है, कहाँ बन रहा है? मेघालय। मेघालय गारो खासी जयंतिया के लिए फेमस है और मेघालय के मासिनराम में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, अब आइए मेघालय का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का और उसका मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैप मैं आपको दिखा दूं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये असम के गोद में बैठा है मेघालय। तो यहाँ 2 नेशनल पार्क हैं, नोकरेक और बालफक्रम। ठीक है, नोकरेक और बालफक्रम ये 2 नेशनल पार्क कहाँ हैं? मेघालय में। मेघालय की बाउंड्री जो है लगती है बांग्लादेश से और असम से। ठीक है, इन्हीं 2 राज्य और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है। और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वो ये बता सकते हैं लाइव चैट में कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और किस चीज़ के लिए फेमस है असम? ठीक है, टाइगर के लिए कि राइनो के लिए कि कुछ और चीज़ों के लिए ये फेमस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। 14 नंबर हो गया, सबसे लंबा आर्क ब्रिज कहाँ बनेगा? मेघालय में। ठीक है, अगला है तोसाली नेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला, ये कहाँ बनेगा? तोसली हैंडीक्राफ्ट मेला ये लग गया है, शुरुआत हो चुका है इसका उड़ीसा में। उड़ीसा में इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं फैक्ट। तोसाली नेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला है, चूँकि नेशनल है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में और चिल्का लेक जो है उड़ीसा में ही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी झील भी है चिल्का, और ये लैगून है। ठीक है, क्या है? लैगून। हीराकुंड बांध महानदी पे है, जो कि महानदी कहाँ है? उड़ीसा पे। व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप, जिसे अब अबुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जितने भी रॉकेट आप सुनते होंगे सबकी टेस्टिंग यहीं पे की जाती है, व्हीलर आइलैंड पे। चलिए, अब कुछ स्कीम्स होंगे, यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क तो वहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ मो नाम से जो भी स्कीम आपको दिखेगा, मो नाम से, मैं सीधे एकदम यूनिफॉर्मल एक बताता हूँ आपको,
जो कि सभी जगह लागू होगा। मोह किसी भी योजना में लग गया, वो समझ लो उड़ीसा का है। अम्मा घरे एलईडी, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था उड़ीसा ने। मिशन 0F, ये भी लॉन्च किया गया था उड़ीसा के द्वारा। अगला है सुमंगल पोर्टल, सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया था उड़ीसा ने ही। गरिमा स्कीम, गरिमा योजना लॉन्च किया था उड़ीसा ने। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। और अगला है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों हैं उड़ीसा में। चंद्रभागा बीच है जिसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला है, ये भी है उड़ीसा में। सन टेम्पल है जिसे किसने बनवाया था, कोणार्क का सन टेम्पल नरसिंह देव प्रथम ने। चंदेल शासक नरसिंह देव प्रथम, एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसी तरीके से मैं डेली करंट अफेयर्स रिवीजन कराता हूं और वीकली करंट अफेयर्स भी आएगा, तो आप सब तैयार रहें। वीकली करंट अफेयर्स में मैं सिर्फ रिवीजन करता हूं। इस तरीके से बेस्ट रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो अच्छा होगा, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है। सीएम हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला, तो ये मिल गया यहाँ के सीएम को। और रजा पर्व मनाया गया यहाँ पे, रजा पर्व। और एक खूबसूरत ये जो है पीले कलर का कछुआ यहाँ पे पाया गया था, येलो टर्टल। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं आपको काम आएंगे एग्जाम में। कालिया स्कीम कहाँ मनाया गया और कालिया स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा में ही। और साबुच उड़ीसा कैंपेन, साबुच उड़ीसा पहल, और नुआखाई फेस्टिवल। तो फैक्ट तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आप बैठे बैठे सारे फैक्ट्स को एक साथ रिवीजन कर पाएँ। साबुच उड़ीसा पहल और नुआखाई उत्सव, ठीक है। उड़ीसा के सीएम और गवर्नर आपको याद है, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल, ठीक है। चलिए अब आपका जो आज कमेंट करना है, इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, ऑर्गेनाइज द सेकेंड इको रिट्रीट फेस्टिवल। ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा। जो भी राइट आंसर है विथ फुल डिटेल जितना भी आपको पता है ज़रूर कमेंट करें, तीनों में से जो भी राइट आंसर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।